हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खान और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज है टिकटॉक की। तो टिकटॉक इंडिया में आ सकता है। अगर हम रिपोर्ट्स की मान के चले तो टिकटॉक वालों ने इंडिया के अंदर गुड़गांव ऑफिस के लिए पोस्टिंग निकाली है। अभी के टाइम पे ऑपरेशंस है, बैकएंड के काम के लिए है, बट ओपनिंग निकाली गई है। जून 2020 के अंदर जब टिकटॉक कंप्लीटली बैन हो गया था, उसके बाद में ओपनिंग निकलती हुई दिखाई दे रही है। दिस मीन्स टिकटॉक वापसी आ सकता है। पहले हमने देखा कि टिकटॉक की वेबसाइट इंडिया के अंदर चल रही थी कई नेटवर्क्स के ऊपर। उसके बाद में अभी इंडिया चाइना रिलेशनशिप ठीक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या टिकटॉक भी हमको वापसी आता हुआ दिखाई देगा? लेट्स सी। अगर हम एनवीडिया की बात करके चले तो उनका Q2 का जो रेवेन्यू निकल के आया है ना, उसके अंदर 40% दो मिस्ट्री कस्टमर से आया है। उसका नाम रखा गया है कस्टमर ए, कस्टमर बी। कस्टमर ए ने 23% इनको बिजनेस दिया है, कस्टमर बी ने 16% दिया है। और ये बड़ी बात है भाई, क्या ये चाइनीज तो नहीं है? या फिर ऐसा क्या हो गया कि डिस्क्लोज नहीं करा जा रहा इन कस्टमर्स के नाम को? मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि चाइनीज इन्वॉल्व हो सकते हैं इसके अंदर, क्योंकि ये डायरेक्ट परचेजेस की बात करी जा रही है। डायरेक्ट कस्टमर्स है, जैसे ओईएम्स हो गए या फिर सिस्टम इंटीग्रेटर हो गए या फिर डिस्ट्रीब्यूटर हो गए। ये इनडायरेक्ट कस्टमर नहीं है, जैसे कोई क्लाउड वाले हो गए या जो अपना खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, डेटा सेंटर बना रहा है, वो नहीं है। ये कोई रेगुलर कस्टमर है। कौन है? मुझे तो भाई चाइना से लग रही है उम्मीदें। बाकी डोनाल्ड ट्रम्प ने 50% जो टैरिफ लगाया है, उसकी वजह से जो हमारी इंडिया की कारपेट इंडस्ट्री है उसके ऊपर भी हिट आता हुआ दिखाई देगा। इंडिया की 16,800 करोड़ की कारपेट इंडस्ट्री है, उसके ऊपर इससे हिट आ रहा है। ये बड़ी बात है भाई। कहा जा रहा है 30 लाख लोग इस इंडस्ट्री के अंदर काम करते हैं। बहुत सारी फीमेल्स भी इसके अंदर काम करती है। तो इस टैरिफ की वजह से कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ेगा। कई लोगों का कहना है कि भाई गवर्नमेंट को ही बेल आउट पैकेज निकालना चाहिए कि 10% 20% वही सब्सिडी दे दे, कुछ बोनस दे दे या प्रमोशन कुछ बोनस निकाल दे, जिसकी वजह से जो भी इंडस्ट्रीज हिट हो रही है वो थोड़ी बचती हुई दिखाई दे। बाकी आपको मजे की चीज बताता हूँ, अगर हम यूक्रेन के लार्जेस्ट डीजल सप्लायर की बात करके चले जुलाई के महीने के अंदर, तो इंडिया निकल के आया है। 15.5% डीजल हमने सप्लाई किया है भाई यूक्रेन को। अब यूक्रेन को हमने किया है, हम तो ऑयल कंट्री है नहीं, हमारा ऑयल आ रहा है रशिया से, उसको हम इंडिया में प्रोसेस कर रहे हैं, उसके बाद में यूक्रेन में भेज रहे हैं। ये तो मजे वाली बात हो रही है ना भाई। डायरेक्टली लेना नहीं है, घुमा के तुम ले रहे हो। तुम लॉजिकली रशिया का ऑयल ले रहे हो। यूक्रेन वाले सपोर्ट कर रहे हैं रशिया को ताकि रशिया वाले यूक्रेन को मार सके। तो यूक्रेन के ऊपर सैंक्शन लगना चाहिए भाई। अगर हम स्लोवाकिया की बात करके चले तो 15% वो सप्लायर है, ग्रीस भी 13.5% है, टर्की 12.4% है। अब देखो भाई, पता नहीं कहां से आ रहा है सारा का सारा डीजल। बाकी ओएनजीसी वालों ने क्लियर कर दिया है कि हम तो भाई रशियन ऑयल लेने वाले हैं। मतलब डोनाल्ड ट्रम्प ने सैंक्शन वैंक्शन जो लगाना है लगाते रहे, हमको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। 50% टैरिफ लग चुका है। कई जगह पे तो रिपोर्ट आती है मोदी जी भाई अब फोन नहीं उठा रहे डोनाल्ड ट्रम्प का। पता नहीं क्या बातें चल रही है। अभी मैं परसों की बात है, रात को ट्विटर में देख रहा था कि वहां पे आ रहा था डोनाल्ड ट्रम्प इज डेड, पता नहीं कुछ भी सिम्पसन की फोटोज डाल रखी थी, कुछ किया हुआ था। मेरे हिसाब से डोनाल्ड ट्रम्प के अराउंड जो बातें होने लग गई है ना, वो थोड़ा फन वाली होने लग गई है। पहले कुछ लोग मजाक बनाते थे, अब सब बनाने लग गए, जो कि एक हेल्दी चीज नहीं है यूएस के प्रेसिडेंट के लिए। वीडियो आगे से पहले आपको याद देना चाहूंगा, अपने लाइक का बटन नहीं दबाया, लाइक का बटन दबा दो, चैनल को सब्सक्राइब, ना ऐसी ही डेली बिजनेस न्यूज आपके लाता रहता हूँ। बाकी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की बात करके चले तो अगस्त के महीने के अंदर 35,000 करोड़ रुपए निकाला उन्होंने मार्केट से। फिर भी मार्केट पे उतना फ्लक्चुएशन नहीं आया और पिछले कुछ टाइम से मार्केट लाल हमको दिखाई दी है। क्या ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा इस वीक के अंदर? वेट एंड वॉच। और यहाँ पे एक मजे की चीज बताता हूँ आपको, अगर हम डेट मार्केट की बात करके चले तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया है। दिस मींस इस टाइम पे डेट मार्केट ज्यादा सिक्योर दिखाई दे रही है इक्विटी मार्केट के कंपैरिजन में। बाकी यूएस से खबर निकल के आ रही है कि डोनाल्ड ट्रम्प ने जो टैरिफ लगाया है वो इलीगल है। कोर्ट ने बोला है कि इनके पास में कोई पावर नहीं है ऐसे इम्पोज करने की। जो 1977 का डोनाल्ड ट्रम्प रूल लेके आया है कि भाई इमरजेंसी के अंतर्गत हम ये सारी चीजें कर रहे हैं, तो कोर्ट वाले कह रहे हैं कि भाई पावर नहीं है आपके पास। बट डोनाल्ड ट्रम्प ने इसके ऊपर ट्वीट किया है। उन्होंने बोला सारे टैरिफ भाई अभी इफेक्ट के अंदर है, डोंट एक्सपेक्ट कि ये कोर्ट से पंगा हो गया तो टैरिफ हट गए हैं, सब के सब लगेंगे। मैं चाहता हूं कि यूएस जीतता रहे, यूएस का सपोर्ट हो। जो भी कंट्रीज है, चाहे हमारे दोस्त है फिर दुश्मन है, वो हमारा इस्तेमाल ना कर सके। हमको यूएस के मैन्युफैक्चरर, फार्मर्स और सबका सपोर्ट करना पड़ेगा, प्रणम गाना। तो बहुत सारी बातें करी है उन्होंने। कहीं ना कहीं लग रहा है कि भाई अब वो थोड़ी घबराहट तो हो रही है उनको भी कि भाई नाम खराब हो रहा है, चलो हम भी थोड़ा पेट्रोटिज्म वाला गेम खेल ले यहाँ पे। बाकी बीसीसीआई ने भाई टैग लगा दिया है इंडियन स्पॉन्सरशिप जर्सी के ऊपर। 452 करोड़ रुपीज रेट सेट किया गया है। 2028 तक सारे मैचेस कवर हो गए। 140 मैचेस अप्रॉक्स मान के चलो। जो
बायोलिटरल मैचेस है 3.5 करोड़ रुपए के आसपास का रेट रखा गया है। जो आईसीसी और एसीसी मैचेस है वहां पर 1.5 करोड़ रेट रखा गया है। अभी रिसेंटली इंडिया की जर्सी का स्पॉन्सर जो ड्रीम 11 होता था वो बैकआउट कर गए और बीसीसीआई वाले उन पे फाइन भी नहीं लगा रहे। इससे पहले हमने देखा था कि बीसीसीआई वालों ने बहुत सारे कलेश किए थे बायजूस के साथ में, बट यहाँ पर नहीं किया जा रहा क्योंकि भाई अब बीसीसीआई को भी शायद रियलाइज होने लग गया कि भाई नसूम तो हम ही है। बाकी फिनटेक कंपनीज पूछ रही है कि भाई जो रिफंड है यूजर का उसके ऊपर क्लैरिटी दे गवर्नमेंट थोड़ी सी, क्योंकि बहुत सारी रियल मनी गेमिंग बंद हो गई है, बहुत सारे लोगों के पैसे वहां पे पड़े हो गए, तो पैसे वापसी कैसे आएंगे, क्या उसके ऊपर भी कोई रेगुलेशन है या फिर नहीं है, इसके ऊपर गवर्नमेंट को क्लैरिटी देनी चाहिए। तो मुझे आपसे पूछना है, जो भी लोग इन एप्स को यूज करते थे, अगर आपका पैसा वहां फंसा हुआ है, क्या वो वापसी निकल रहा है या नहीं निकल रहा, कंपनी की तरफ से आपके पास क्या नोटिफिकेशन आ रहे हैं, कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी रिलायंस वाले भाई रोबोटिक्स के अंदर घुस रहे हैं। अगर आप हमारी न्यूज को फॉलो करते हो तो भाई 2022 के अंदर रिलायंस रिटेल ने 54% स्टेक्स एक्वायर करे थे एडवर्ब के, जो कि इंडिया की रोबोटिक्स कंपनी है। उस टाइम इन्होंने $132 मिलियन दिए थे। तो कहीं ना कहीं पहले से क्लियरिटी थी कि रिलायंस वाले अब रोबोटिक्स में घुसेंगे। तो अब रिलायंस वाले अपने खुद के एआई पावर्ड ह्यूमनॉइड बनाने वाले हैं, जो कि ऑटोमेशंस में मदद करेंगे, वेयर हाउसिंग के अंदर, फैक्ट्रीज के अंदर, हॉस्पिटल्स के अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर। तो कहीं ना कहीं रिलायंस को समझ में आ गया है कि भाई अब ये एआई और रोबोटिक्स फ्यूचर होने वाला है। हमने पहले भी देखा कहीं ना कहीं रिलायंस का एआई में कंसंट्रेशन है। वो समझ रहे हैं कि दिस इज वेरी हाई टाइम कि हम भी अगर एआई पे ध्यान देंगे तो हम भी बहुत आगे निकल सकते हैं। तो रिलायंस वाले इस रेस पे पीछे नहीं रहना चाहते, ऊपर से रोबोटिक्स में भी घुस रहे, तो बहुत बढ़िया भाई। मैं यही चाहता था कि इंडिया की कोई बड़ी कंपनी इस चीज के अंदर घुसे और अब घुसती हुई दिखाई दे रही है। लेट्स सी डायरेक्शन कहाँ जाती है। बाकी जियो फाइनेंशियल की लोन बुक्स की बात करके चले तो भाई वो एक साल के अंदर 11,665 करोड़ के ऊपर पहुंच गई है, जो कि खाली 217 करोड़ थी एक साल पहले। ग्रोथ क्यों आ रही है? जियो अपने नेटवर्क का यहाँ पे यूज कर पा रहा है। अभी जियो के पास ना एक सबसे बड़ी पावर आ गई है उनकी डेटाबेस की। उनको बहुत कुछ पता है लोगों के बारे में। आप जियो का फोन यूज करते हो, सिम यूज करते हो, वाईफाई यूज करते हो, बहुत सारे पैटर्न्स का वो एक निचोड़ निकाल सकते हैं और बेस्ड ऑन दैट सर्विसेज दे सकते हैं। चाहे एथिकली किया जाए चाहे अनएथिकली किया जाए, पर ये काम इज पॉसिबल। मैं ये नहीं कह रहा करते होगे, पर मैं बता रहा हूँ ऐसा हो सकता है। इसके अलावा रिलायंस ने अनाउंस किया है 40,000 करोड़ रुपया वो फूड पार्क के अंदर इन्वेस्ट करने वाले हैं। साथ में टेस्ला से 4 गुना बड़ी वो गीगा फैक्ट्री बनाने के प्लान में है, जहाँ पे हमको सोलर पावर भी देखने को मिलेगी, ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन भी देखने को मिलेगी। लेट्स सी क्या होता है। बाकी प्रशांत पिट्टी जी की बात करके चले, इज माई ट्रिप वाले, उन्होंने कंपनी से रिजाइन कर दिया है। कंपनी के प्रमोटर में तो रहेंगे बट डायरेक्टर नहीं है, इमीडिएटली रिजाइन किया गया है। तो अगर आप चार्ट के अंदर देखोगे भाई, अचानक इनके शेयर प्राइस घटे, उसके बाद रिकवर नहीं हुए। 100 रुपए के आसपास शेयर प्राइस था कभी, और अब देखो कहां तक पहुंचता हुआ दिखाई दिया है। बाकी बांग्लादेश की बात करके चले तो उन्होंने 3 लैंड पोर्ट को बंद कर दिया है इंडिया के साथ में। एक वेस्ट बंगाल वाला हो गया, नायदा हो गया। अब इसकी वजह से जो हमारा वेस्ट बंगाल पोर्ट है, नायदा पोर्ट है, मिजोरम वाला है, त्रिपुरा वाला है, उन सबको दिक्कत आने वाली है। अब इंडिया के बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया या फिर यूएस हो गया, इनके साथ रिलेशनशिप खराब हो रहे हैं। दूसरी साइड पे हम देख रहे हैं चाइना के साथ में, रशिया के साथ में हमारे रिलेशनशिप इंप्रूव हो रहे हैं। इनफैक्ट मैं कहूंगा हमारे यूक्रेन के साथ भी हो रहे हैं भाई, उनको भी तो ऑयल बेच ही दे हम। बाकी इंडिया अफ्रीका की बात करके चले तो 2024-25 के अंदर $100 बिलियन से ऊपर का हमने ट्रेड किया है। ये अगेन बहुत बढ़िया चीज है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया है उसका एक बहुत बड़ा तोड़ यही है कि इंडिया अफ्रीका को भेजे, अफ्रीका के थ्रू आगे पहुंचा दिया जाए। बाकी जापान की बात करके चले तो उन्होंने भी 6 लाख करोड़ रुपया इंडिया में इन्वेस्ट करने की बात करी है एक डेकेड के अंदर, और ये बढ़िया चीज है भाई। कहीं ना कहीं जापान की इन्वेस्टमेंट इंडिया में आ रही है, बाकी की इन्वेस्टमेंट आ रही है, तो फैक्ट्रीज लगेगी, मेक इन इंडिया मिशन जो है वो और बेहतर होता हुआ दिखाई देगा। ऑन पेपर तो सब कुछ सही लग रहा है, लेट्स सी, वेट एंड वॉच। बाकी इंडिया की डिफेंस स्टार्टअप न्यू स्पेस की बात करके चले तो 115 करोड़ का उन्होंने डेट रेस किया है। 2019 के अंदर एक कंपनी शुरू हुई थी। ये अनमैन्ड सिस्टम्स बनाती है, ड्रोन्स बनाती है मिलिट्री और सिविलियन यूज के लिए, जहाँ पे आप सर्विलेंस कर सकते हो, कम्युनिकेशन, लॉजिस्टिक, इन सब के ऊपर काम कर सकते हो। बाकी गवर्नमेंट ने एक और चीज बोली है कि बिलिंग काउंटर के ऊपर किसी भी कस्टमर को अपना नंबर देना मैंडेटरी नहीं होना चाहिए, और मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज पहले से बहुत सारी कंपनीज ने अप्लाई करनी शुरू कर दी है। मैं भी कई बार किसी दुकान पे जाता हूँ या किसी बड़े मॉल वॉल पे भी जाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है सारा गेम क्या क्या होता है। तो मुझसे वो पूछते हैं कि सर आपका नंबर, मैं कहता हूँ यार अपना ही लिख ले यार छोड़ ना, ऐसे चलने दे। वो कर देता है। मेरे साथ कभी ये नहीं हुआ कि नहीं सर नंबर तो अपना ही देना पड़ेगा तभी आगे बढ़ेंगे। हाँ, कई कई जगहों पे मैं एक स्पेसिफिक नंबर रखा हुआ वो वाला नंबर शेयर करता हूँ, क्योंकि उस पे ना फिर वो पास हिस्ट्री जहाँ पे एक्सेस करनी होती है वहां पे फायदा हो जाता है। कोई लॉयल्टी पॉइंट्स होते हैं, जैसे मैं मैरिड ग्रुप वगैरह में चले गए तो उनकी मेंबरशिप वगैरह, तो वहां पर अपना नंबर यूज करता हूँ। बाकी तो मैं शायद कहीं नहीं करता। बाकी आप मुझे बताओ, गवर्नमेंट ने तो अभी रूल लागू कर दिया है,
बट क्या अब फोर्सफुली आपसे नंबर लिया भी जाता है या फिर नहीं लिया जाता? अगर आप कहते हो कि छोड़ना ऐसे चलने तो काम होता है या नहीं होता? और इसी के साथ में आज की ये बिज़ी न्यूज़ खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग और जब भी आप वीडियो देख रहे हैं, जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।